नमस्कार, मैं डॉक्टर उपासना। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता दूँ कि मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ। अब डॉक्टर भी इंसान ही होता है तो उसको भी तकलीफ़ होती है। स्टार्टिंग में क्या था कि मैंने एक बार फेशियल करवाया था और मेरी स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मेरी स्किन पे डार्क रंग के स्पॉट्स होने स्टार्ट हो गए थे। जैसे आपको इसमें दिख सकते शायद थोड़े-थोड़े जो डार्क बिल्कुल डार्क दिख रहे हैं, इस तरीके के स्पॉट्स होने स्टार्ट हुए थे। तो मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि चलो कोई नहीं, ठीक है, हो जाएँगे। उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे-धीरे ये जो डार्क है ये इधर से एक पैचेज़ बनने से स्टार्ट हो गए कि जैसे बिल्कुल ही डार्क हो गया, इधर से भी बिल्कुल डार्क हो गया है। अब मेरा काम क्या था कि मेरे को हर रोज़ क्लिनिक आना होता था, पेशेंट देखने होते थे। अब क्या है कि जैसे सामने वाले डॉक्टर के फेस पे ही अगर आपको ऐसा कुछ डार्क कलर के पैचेज़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं, स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो पेशेंट का ध्यान है वो वहाँ पे ज़रूर जाता है। तो मैंने कंसीलर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था कि चलो इनको थोड़ा-सा मतलब लाइट किया जाए, कुछ मेकअप से इसको कवर किया जाए। धीरे-धीरे ये क्या था कि ये समस्या हर दिन मतलब बढ़ती ही जा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है। और दूसरा ये होता था कि मुझे कोई भी फेस वॉश सूट नहीं करता था। जैसे ही मैंने कोई फेस वॉश यूज़ करना स्टार्ट किया, तो ये जो स्पॉट्स दिख रहे हैं ये और ज़्यादा बढ़ जाते थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ से भी दिख रहे हैं, इधर से भी दिख रहे हैं, ऐसा मुझे फ़ील होता था। तो मैंने कोई भी फेस वॉश यूज़ करना छोड़ दिया था कि मतलब मुझे सूट ही नहीं कर रहा है तो रहने देते हैं। लेकिन धीरे-धीरे मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया कि ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। जो कि शायद मैंने सबसे बड़ी गलती की थी। अगर आपको भी स्किन पे कुछ भी ऐसी दिक्कत आती हैं, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि उस चीज़ को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है कि हाँ, हो जाएगी, हो जाएगी। नहीं होती है, फिर ये धीरे-धीरे बढ़ती जाती है और फिर ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो और भी मिलेंगी, जैसे किसी डिजीज़ के बारे में, मेडिसिन के बारे में बता रही हूँ। उसमें आपको जाइयाँ आप गौर करना इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता क्योंकि जैसे मैं ऐसे फेस करके बैठी हूँ, तो पहली बात तो आपको इतना कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। दूसरा मैं थोड़ा बहुत कंसीलर यूज़ कर लेती थी, तो उससे वो चीज़ क्या थी, वो छिप जाती थी। लेकिन मुझे आज लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गई थी। जैसे अभी भी दिख रहा है इधर तक मतलब एक गोला टाइप सा बन गया था और इधर भी थोड़ा-थोड़ा जैसे अभी थोड़ा लाइट की वज़ह से भी हो रहा है, ये थोड़ा-सा ठीक भी हो रखा है। मेरी पहले की फ़ोटो दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल ही इधर से बहुत ही भद्दा हो गया था और इधर से भी। तो सबसे बड़ी तो ये मेरे को टेंशन होना स्टार्ट हो गई कि अगर ये इधर से तक आ रहा है, तो इसका मतलब तो फिर ये मेरे पूरे लिप्स को कवर करने वाला है, जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है। तो मैंने खुद के लिए क्योंकि मुझे कोई भी फेस वॉश सूट नहीं करता था, तो हमारी सबसे पहले स्टार्ट होती है कि फेस को थोड़ा-सा क्लीन किया जाए, जितनी डेड सेल है कम से कम हम एक बार दिन में फेस वॉश तो ज़रूर करें। तो मैंने खुद के लिए ही ये साबुन बनाया था, जो आपको फ़ोटो दिख रही है। इसमें मैंने जो चीज़ें नेचुरल होती हैं, कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स भी हैं जो हम जाइयों में ख़ास तौर पे यूज़ करते हैं और बाकी इसके अंदर बिल्कुल नेचुरल हैं। जैसे कि मैंने इसमें चंदन पाउडर मिला रखा है, तो चंदन पाउडर तो फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन ई डाला है, तो विटामिन ई भी क्या है कि आपके डार्क स्पॉट्स को कम करता है। ग्लिसरीन है, गुलाब जल है, एलोवेरा है, बाकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं। तो ये सोप मैंने अपने लिए बनाया था, मतलब मेरा ऐसा कोई वो नहीं था कि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरे को ये पेशेंट को देना है, क्योंकि सबसे पहले जब अपने ही घर में आग लगी हो तो फिर सच बता रही हूँ कि दूसरा क्या होता है कि नॉर्मली आपने भी फेस वॉश यूज़ किया होगा कि जब भी हम फेस वॉश यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, ऐसे खिंचा सा फील होता था। हर किसी की स्किन टाइप अलग होती है, तो हो सकता है कि किसी के साथ ना हो, लेकिन मेरे साथ ये होता था कि जैसे ही फेस वॉश भी यूज़ किया स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती थी कि ऐसे खिंचाव सा महसूस होता था मुझे। मैंने जब ये साबुन पहली बार यूज़ किया तो सबसे पहले तो मुझे ये दिक्कत नहीं आई कि ऐसा कुछ भी मतलब खिंचाव है या कुछ और है। स्किन बिल्कुल सॉफ्ट फील हुई कि मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने जस्ट ट्राई किया था। उसके बाद मेरे को क्या था कि जैसे हल्की-हल्की फेस पे इचिंग होती थी, तो धीरे-धीरे मुझे वो इचिंग होना बंद हो गई और मेरी ये जाइयाँ हैं, ये आप खुद देख सकते हो। मतलब अभी भी दिख तो रही हैं,
अभी भी दिख रही हैं, ये थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की दिख रही हैं, जैसे आप थोड़ा सा गौर करके देखोगे तो लेकिन ये जाइयाँ हैं ये बिल्कुल मतलब लाइट हो गई हैं, अब लाइट हो गई हैं। तो मैंने कम से कम शायद 2 महीने हो गए होंगे मैं लगातार वो सोप यूज कर रही हूँ। मैंने उसके बाद से कुछ पेशेंट में भी दिया है, पेशेंट में भी अच्छा रिज़ल्ट आया है। मैंने वो रिज़ल्ट जो आए हुए हैं उन पे भी एक वीडियो बना रखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप कोई भी सोप यूज़ कर रहे हो या कोई भी फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, अगर आपको थोड़ी बहुत भी ख़ास तौर पे जाइयों की दिक्कत है या अगर नहीं भी है तो सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसा नहीं हो पाता है कि हम कहीं भी धूप में जाएं तो अपना मुंह कवर करके चले जाएं या हम दिन भर धूप में ना निकलें, ऐसा हो ही नहीं पाता है। तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर यूज करनी चाहिए। सनस्क्रीन का मेरा ऐसा कुछ भी वो नहीं है कि मैं तो नॉर्मली डॉट एंड की यूज करती हूँ। आपको जो भी सनस्क्रीन सूट कर रही है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्किन के अकॉर्डिंग ही सनस्क्रीन यूज करें। आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली है उस हिसाब से आप सनस्क्रीन यूज करें, लेकिन वो सनस्क्रीन यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी सबसे मेन बात ये होती है कि अगर आपको जाइयाँ हैं तो पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस रखोगे, चाहे आप कुछ भी यूज कर रहे हो, चाहे आप होममेड रेमेडी यूज कर रहे हो, फिर आप कोई ऑइंटमेंट यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, उसमें पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी मेन बात ये है कि अगर आप कुछ होममेड चीज़ें यूज कर रहे हो, चाहे फेस पैक यूज कर रहे हो या आप कुछ नेचुरल चीज़ें यूज कर रहे हो, तो उसे आपको रेगुलर यूज करना है। मेरा मेन मोटिव जैसे सोप बनाने का ये भी था कि जैसे हम नॉर्मली क्या है कि जैसे हमें कुछ भी जाइयाँ वगैरह होती हैं तो हम स्किन का केस हमारा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो हर इंसान सबसे पहले होममेड चीज़ें ही ट्राई करता है। तो सर्दी के टाइम पे हम हर दिन फेस पैक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ठंड में नॉर्मली पता ही है आप सबको। लेकिन नॉर्मली सोप है या फिर कोई फेस वॉश होता है तो वो हम आसानी से यूज कर सकते हैं कि जब भी हम सुबह या शाम को जब भी हम नॉर्मल फेस वॉश कर रहे होते हैं उस टाइम पे यूज कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी क्या है कि सबसे ज़्यादा आसान रहती है। अगर सोप ट्राई करना चाहें तो आप ज़रूर ट्राई करें। बाकी अगर आप जो भी ट्राई कर रहे हैं वो कंटिन्यू ज़रूर करें। बस मेरा इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बताती हूँ आगे मेरी जाइयाँ बिल्कुल कैसे ठीक हो रही हैं या लाइट हो रही हैं या बढ़ रही हैं। जो भी समस्या आती है मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। धन्यवाद।